हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद ए न्यू लर्निंग वीडियो। क्या आपको कभी डाउट होता है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए? अगर इसका आंसर येस है तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करना एक स्किल है, लेकिन सभी फेयर वैल्यू गैप्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। कई बार प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और लॉसेस होता है। फिर सवाल ये उठता है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना सेफ है और कौन सा रिस्की। इसका आंसर है एक स्ट्रक्चर्ड स्कोरिंग सिस्टम। बेसिकली आज हम बात करेंगे एक सिस्टमेटिक स्कोरिंग सिस्टम के बारे में, जो आपको हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप एक प्राइस इंबैलेंस होता है जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ क्रिएट होता है। बेसिकली इट इज अ 3 कैंडल पैटर्न जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का हाई एंड लो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं। लेकिन हर एक फेयर वैल्यू गैप ट्रेड वर्दी नहीं होता है, इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है। ये स्कोरिंग सिस्टम आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप इजीली जज कर सकेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप वीक है, मीडियम स्ट्रेंथ का है या फिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब समझना होगा कि ये स्कोरिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि हर एक कंडीशंस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और जितना ज्यादा स्कोर उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अब इन्हीं रूल्स के बेस पे हमने फेयर वैल्यू गैप को 5 लेवल्स में डिवाइड किया है। तो चलिए इन सारे कंडीशंस को हम आगे एक एक लेवल के अंदर डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेवल 1 फेयर वैल्यू गैप। ऐसे टाइप के फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल ही ट्रेड करने लायक नहीं है। यहाँ पे हम 2 कंडीशंस देखेंगे। जैसे कि सेकंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए। यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है जिसके थ्रू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, उस कैंडल में कोई भी मोमेंटम नहीं है। एंड ऑल्सो थर्ड कैंडल में भी ऑपोजिट मोमेंटम नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये जो थर्ड कैंडल है, इस विक के थ्रू क्लियरली ऑपोजिट साइड मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है एंड देयर शुड नॉट बी एनी मोमेंटम अगेंस्ट आवर ट्रेड आइडिया। जैसे कि अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है तो उसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्राइस कैन गो ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेल। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने के वजह से स्कोर है 0। सो कोई भी फेयर वैल्यू गैप जिसका स्कोर 0 से 1 के बीच में रहेगा उसको लेवल 1 फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जाएगा एंड इट इज बेस्ट टू अवॉइड ट्रेडिंग दिस काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। अभी आते हैं लेवल 2 फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है रेस्पेक्टिंग कैंडल। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप पर टैप करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजेक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिंग कैंडल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल, जो कि सेकंड कैंडल होना चाहिए। ऑब्वियसली जो सेकंड कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है एंड थर्ड कैंडल में ऑपोजिट मोमेंटम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली थर्ड कैंडल के थ्रू ऑपोजिट मोमेंटम इंडिकेट किया जा रहा है। इस टाइप के फेयर वैल्यू गैप का स्कोर बन जाता है 2। ऐसे टाइप के फेयर वैल्यू गैप लेवल 1 फेयर वैल्यू गैप से बेटर है, लेकिन स्टिल इट इज अ लो प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिर भी अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम पर हायर कंफर्मेशन मिलता है तो ऐसे टाइप के फेयर वैल्यू गैप को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लेवल 3 फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे एटलीस्ट 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट इज प्राइस कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है एंड इसी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होते हुए प्राइस ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे सेकंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है, इसी के साथ थर्ड कैंडल में भी कोई ऑपोजिट मोमेंटम नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो ओवरऑल इट लुक्स अ स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ऐसे टाइप के फेयर वैल्यू गैप को और भी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जो कि हम अपने फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और रूल बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगा, जिसमें हम अपने एक्सक्लूसिव कंसेप्ट्स और एंट्री स्ट्रेटजीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाते हैं। ये कंसेप्ट्स आपको किसी भी मार्केट और किसी भी टाइम फ्रेम पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए प्रॉपर मेंटरशिप जरूरी है। एंड अल्टीमेटली लेवल 3 फेयर वैल्यू गैप को एक मीडियम स्ट्रेंथ फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जा सकता है। अभी आते हैं लेवल 4 फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। इट इज नियरली अ हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे क्लियरली एज अ फर्स्ट कंडीशन हमें एक रेस्पेक्टिंग कैंडल दिख रहा है। मतलब ये जो 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इनमें सेकंड कैंडल जो है जिसके थ्रू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल एंड ऑल्सो ऑपोजिट साइड से भी कोई मोमेंटम नहीं है। एंड यहाँ पे एक और भी कंडीशन यानी कि एक स्कोर ऐड होगा, क्योंकि जो थर्ड कैंडल है वो एक स्मॉल रेंज कैंडल है। अगर थर्ड कैंडल एक स्मॉल रेंज कैंडल बन जाता है जहां पे लोअर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन क्रिएट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जा सकता है। ये स्मॉल रेंज कैंडल से क्लियरली समझ में आता है कि प्राइस ने यहाँ पे एक टेम्पररी
पॉज लिया है। सो मार्केट इज नॉट फेसिंग एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिंग प्रेशर एंड ये टेम्पोररी पॉज लेने के बाद जब ये रिस्पेक्टिंग कैंडल बनता है तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। सो क्लियरली इस प्राइस एक्शन में एक मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन से पहले लोअर टाइम फ्रेम पर फाइनल कंफर्मेशन की भी जरूरत है। सो अल्टीमेटली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप बट स्टिल नीड अ फाइनल कंफर्मेशन। The last but not the least is level 5 fair value gap. It is the strongest and highest probability fair value gap. यहाँ पे क्लियरली जो स्कोर है वो 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है जिसके थ्रू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है। उसके बाद थर्ड कैंडल एक स्मॉल रेंज कैंडल है, इसके बाद एक रिस्पेक्टिंग कैंडल भी है। तो अल्टीमेटली 3 कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है। उसी के साथ ऑपोजिट साइड से कोई भी मोमेंटम नहीं है अगेंस्ट दिस फेयर वैल्यू गैप। एंड जो फाइनल पॉइंट है जिसका स्कोर है +2 वो है ब्रेक ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई क्रिएट हुआ था उसको ब्रेक करते हुए एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस कंडीशन को हम +2 देते हैं। एंड वन मोर कंडीशन इज ऑपोजिट साइड से कोई भी पीडी एरे यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सो ऐसे टाइप के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ऑल कंफर्मेशंस आर प्रेजेंट एंड मार्केट ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करते हुए अपना क्लियर इंटेंशन शो करता है। एंड इसका जो बायस है ये भी क्लियर है, ऑपोजिट साइड से पीडी एरे भी नहीं है, जो हम आगे एग्जाम्पल पे और भी डिटेल में समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी दिस काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स आर बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप्स। सो अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ इन सारे लेवल्स को प्रॉपर तरीके से और भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ पे एक क्लियरली फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है जो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करते हुए एंड प्रीवियस स्ट्रक्चर से ओवरलैप करते हुए क्रिएट हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे जो सेकेंड कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है उसमें क्लियरली एक ऑपोजिट साइड से मोमेंटम शो हो रहा है। उसी के साथ ये जो मेजर स्विंग हाई था जो कि हमारे पास एक प्री-डी एरे है यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, इस लेवल के ऊपर भी मार्केट अप्रोच कर चुका है। तो हमारे पास कोई क्लियर बायस नहीं है। फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद जो फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुआ है वो एक रिस्पेक्टिंग कैंडल है, मतलब डाउन साइड से रिजेक्शन शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसको अगर स्कोरिंग सिस्टम से देखा जाए तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग कैंडल की वजह से हम इसको 1 स्कोर दे सकते हैं। सेकेंड कैंडल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे भी +1 स्कोर होगा एंड ब्रेक ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली स्कोर बनता है 4, यानी कि ये लेवल 4 फेयर वैल्यू गैप है, एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप जहां पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू किया है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक करते हुए क्रिएट हुआ है एंड ऑल्सो प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। एंड जो सेकंड कैंडल है यानी कि जिस कैंडल के थ्रू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है। ऑल्सो ऑपोजिट साइड से कोई भी मोमेंटम नहीं है। थर्ड कैंडल इज अ स्मॉल रेंज कैंडल। इसी के साथ ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिजेक्ट होने के बाद क्रिएट हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप। इसको अगर स्कोरिंग सिस्टम से समझा जाए तो थर्ड कैंडल एक स्मॉल रेंज कैंडल है, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है, कोई भी ऑपोजिट मोमेंटम नहीं है, प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक भी किया है एंड कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप। ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिजेक्ट होने के बाद क्रिएट हुआ है। एंड ऑल्सो जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था यहाँ पे अभी तक प्राइस ने इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को भी अप्रोच नहीं किया है, मतलब फेयर वैल्यू गैप से ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि ऑपोजिंग पीडी एरे तक प्राइस के पास क्लियर बायस अवेलेबल है। सो अल्टीमेटली टोटल स्कोर है 8 एंड इसीलिए इस फेयर वैल्यू गैप को एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जा सकता है। बाद में क्लियरली प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करते हुए ऑपोजिंग पीडी एरे यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक अपने आप को बहुत ही स्मूथली डिलीवर किया है। अगर ये सेम फेयर वैल्यू गैप को लोअर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया जाए तो इस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप करने के बाद प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल के थ्रू प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि
ऑपोजिट साइड से इस कैंडल के विक के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम शो हो रहा है। ऑल्सो ये जो मेजर स्विंग हाई था लोअर टाइम फ्रेम पे, इस लेवल तक भी प्राइस ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है। बाद में प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, रेदर इस फेयर वैल्यू गैप के बियॉन्ड क्लोज कर रहा है। तो अल्टीमेटली हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप लोअर लेवल का क्रिएट होता है जिसका स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा हाई नहीं है, तो वैसे टाइप के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बाद में अगर हम देखें तो ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था उसको डिसरेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम का जो स्विंग लो था, यानी कि एक पीडी एरे जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है, इस लेवल को प्रॉपरली रेस्पेक्ट करते हुए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, जहां पे प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक भी हुआ है। सेकेंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, थर्ड कैंडल में कोई अपोजिंग मोमेंटम नहीं है, ऑल्सो इट इज अ स्मॉल रेंज कैंडल एंड जो अपोजिंग पीडी एरे है यानी कि स्विंग हाई है, वहां तक भी प्राइस के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर भी एक क्लियर बायस अवेलेबल है। बाद में क्लियरली आप देख सकते हो प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए अपोजिंग पीडीआर तक इजीली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते थे एंड अल्टीमेटली हायर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ हम और भी ज्यादा टारगेट कर सकते थे। अभी फाइनली लास्ट में एक बेयरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं, जहाँ पे एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए। सेकेंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है, थर्ड कैंडल में कोई अपोजिंग मोमेंटम नहीं है, ऑल्सो इट इज अ स्मॉल रेंज कैंडल एंड इस स्विंग लो के ऊपर क्लियरली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहां तक प्राइस के पास अपना एक क्लियर बायस है। बाद में प्राइस ने बहुत ही क्लियर मोमेंटम के साथ एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करते हुए अपने आप को बहुत ही स्मूथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक, यानी कि अपोजिंग पीडीआर है जो कि एक मेजर स्विंग लो था, वहां तक डिलीवर कर दिया। अभी इसी कंडीशंस को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्लियरली देख सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पे अप्रोच करने के बाद प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एक्सपेंशन कैंडल के साथ प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक करते हुए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ऑल्सो थर्ड कैंडल इज अ स्मॉल रेंज कैंडल एंड बाद में क्लियरली प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर अपोजिंग लिक्विडिटी को क्लियरली फास्ट मोमेंटम के साथ हिट कर दिया। सो यहाँ से बहुत ही हाई रिस्क रिवार्ड के साथ हम ट्रेड ले सकते थे एंड ये लोअर टाइम फ्रेम टारगेट था, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर प्रॉपर ट्रेलिंग करते हुए बहुत ही हाई आरआर के साथ फाइनल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट किया जा सकता था। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्टीमेटली इन सारे पॉइंट्स को अगर कंसीडर करके कोई भी फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट किया जाए तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया जा सकता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी के साथ देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारे कंसेप्ट को प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज तरीके से और भी डिटेल में और भी एग्जांपल्स के साथ सीखने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।